Nifty IT has fallen from 39,400 level और currently it is around 27,000 levels. So इसमें close to 30% का correction आ गया है as compared to a correction of 16% in Nifty 50. इससे ये clearly पता चल रहा है IT stocks have corrected way more than any other sector due to very obvious reason, which is heavy dependency on US for their revenue. यूएसए ने कोविड के टाइम बहुत मनी प्रिंट किया था जिससे उनका इन्फ्लेशन काफी इंक्रीज हो गया हेंस दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट व्हिच इज कॉजिंग द लिक्विडिटी टू रिड्यूस एंड एज अ रिजल्ट रेवेन्यू इज गेटिंग हिट फॉर द आईटी कंपनीज सिंस मैक्सिमम इंडियन आईटी कंपनीज का मेजॉरिटी रेवेन्यू यूएसए से आता है निफ्टी आईटी हैज फॉलन बाय अ लॉट एंड Nasdaq हैज आल्सो फॉलन बाय रफली 30%. सो हम देख सकते हैं देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन Nasdaq and Nifty 50 index. So after this massive fall, what should we do in IT stocks? I personally feel it is a good time to accumulate since Nasdaq has started to rebound a bit. And Nifty IT is at a really crucial support level. It is currently trading at 27067 and the accumulation zone is around 26,548 to 25,447. In this video, I will discuss one stock which I think is a really strong stock. ये कंपनी इंडिया का थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है इन 2022. But this is obviously not a buy or sell recommendation. You can do your own due diligence before taking any buy or sell decision. So let's get started with the video. The stock which we are going to discuss today is Persistent System. ये established player है in terms of ISV, meaning Independent Software Vendor, which means they manufacture and sell software products that run on one or more hardware or operating system, which makes it a really unique business prospect. ये इस ऑफरिंग को ऐसे कंपनीज को सेल कर सकता है जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड आईबीएम. ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट सॉल्यूशन इंक्लूडिंग नेक्स्ट जेन सर्विसेज व्हिच इंक्लूड्स क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईओटी, मशीन लर्निंग एंड मेनी अदर्स. इनकी एक्सपर्टीज है इन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन द बीएफएसआई, हेल्थ केयर एंड हाईटेक स्पेस. फाइनेंशियल ईयर 2022 में डिमांड बहुत ज्यादा थी फॉर थिंग्स वी डिस्कस्ड अबव और इस पे परसिस्टेंट ने अच्छे से कैपिटलाइज किया बाय लेवरेजिंग इट्स रॉबस्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रॉन्ग डील विंस. Let us try and analyze the revenue distribution now. From North America, इनका revenue decline हो रहा है continuously and there is a 2% decline in revenue contribution from North America in FY 2022. Similarly, यूरोप से भी इनका revenue decline हो रहा है and India और rest of the world से revenue contribution increase हो रहा है, which is a healthy sign since revenue contribution decrease हो रहा है from inflation hit America. बट अगर हम मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज देखें तो उनका रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का ही दिखेगा आपको जहां मैक्सिमम रिवेन्यू यूएसए से ही आता है. सो यूएसए में इन्फ्लेशन का जितना इफेक्ट बाकी आईटी कंपनीज पे आएगा ऑलमोस्ट उतना ही परसिस्टेंट पे भी आएगा. बट इस पे आपका व्यू क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. अब हम देखते हैं इनका रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स. क्लाइंट जिससे इनको मैक्सिमम रिवेन्यू आता है उनका कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 17% टू 11.7% in last 5 quarters, which is a good sign since there is not a huge dependency on only one client. From top 5, top 10 clients revenue contribution decrease हो रहा है और top 20 clients से ये increase हो रहा है जिससे ये पता चलता है कि it is gaining more clients and decreasing dependency on few clients, जो ensure करता है कि अगर कोई client ये lose करता है तो इनका revenue heavily impact नहीं होगा. अब हम इसके वैल्यूएशंस को देखते हैं. ऑन 27 सितंबर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.3 है और इसका मीडियन पी ट्रेडिशनली हैव बीन 16.1. आप सोच रहे होंगे इट इज वेरी हाईली वैल्यूड एट मोमेंट. लेट्स डीप डाइव इनटू इट. इसका ईपीएस मीनिंग अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है बट स्पेशली इन लास्ट 2 इयर्स इसमें मैसिव जंप आया है जिसकी वजह से इसका वैल्यूएशन काफी इंक्रीज हो गया था एंड पीई वेंट टू 40. But now its PE has come down, but इसका EPS अभी भी increase हो रहा है, which will eventually result in the increase of revenue, and as a result of which PE will automatically come down. So this is a really good sign. This basically explains why its PE is around 32 now. अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं बिकॉज हाउएवर गुड द बिजनेस मॉडल इज, अगर नंबर्स में परफॉर्मेंस नहीं आती है तो दैट वुड बी अ डेंजर सिग्नल. इसका सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में 15% है, इन लास्ट 3 इयर्स इट इज 19% एंड इन ट्रेलिंग 12 मंथ्स इट इज अ वॉपिंग 44%, जो शो करता है कि कंपनी अपने सेल्स को रैपिड पेस से इंक्रीज कर रहा है. If we take a look at the profit growth for last 5 years, it is 17%, last 3 years it is 27% और last 12 months में इसका profit है 47%, which shows company is not losing on its margin with increase in sales and over that time as well. सेल्स और प्रॉफिट में कंटिन्यूअस ग्रोथ की वजह से इनका आरओई बहुत अच्छा है एंड इट इज स्टिल इंक्रीजिंग. आरओई इन लास्ट 5 years is 17%, last 3 years it is 18% and in the last quarter it is at 22%, which is a healthy sign.
ROCE भी 26% है करेंटली, जो कि काफी अच्छा साइन है कंपनी के लिए। इट हैज अ डेट ऑफ 578 crores, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 280 CR की है, जो कि इनके लिए मैनेजेबल है सिंस इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 751 CR है। सो दिस कंपनी इज बेसिकली नॉट जस्ट डेट फ्री बट ऑल्सो अल्ट्रा कैश रिच। इसका प्रॉफिट मार्जिन 17% है। दे हैव मैनेज्ड टू मेंटेन दिस मार्जिन डिस्पाइट द न्यू डील्स एंड एक्विजिशंस which hits their bottom line on a temporary basis. All in all, we can see Persistent के फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इन्होंने मैनेज किया है इसको इंक्रीज करने का ओवर द टाइम। Let us take a look at the shareholding pattern now. From September 2019 to June 2022, promoter holding almost constant raha hai with 31.9% in 2019 to 31.26% in June 2022. In the same time period, FII ने अपने holding increase किया by 1%. But DIA ने अपने stake को continuously increase की है in last 3 years and they now hold close to 26% stake as compared to 21.6% stake 3 years back. Even better thing is DIA have bought these shares from retailers जो अब 22% stake hold करते हैं। इस 22% में से 10% big retailer hold करते हैं which leaves around 12% stake in really volatile hands. But overall holding looks nice with close to 88% stake being held by really strong hand जो big investor के faith को display करता है in Persistent Systems. In this video, we analyze why Nifty IT have corrected a lot recently. हमने Nasdaq और Nifty IT के मूवमेंट को भी देखा and how USA inflation rate directly impacts Indian IT companies at least. Since Nifty IT में around 30% का correction already आ गया है और ये अपने long term support zone के आसपास ट्रेड कर रहा है, I believe this could be a level we can keep an eye on. One stock on which we can keep an eye on is Persistent System, which is third fastest growing Indian brand in 2022. और इसका बिजनेस मॉडल along with its fundamental बहुत ही impressive है. Its valuation is also getting attractive with rising EPS and falling share price. So let's see how it performs in the long run. अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Enjoy the video and please keep supporting. Thank you.